नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर संदीप में। दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस हिसाब से मैंने आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में, और बाकी के क्वेश्चन आगे के वीडियो में कराएंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन सभी को ध्यान से देखिए, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपसे गलत ना हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, हम लोग ABCD कैसे लिखते हैं, ABCD। तो अगर ये कहेगा कि बाएं, तो ये इधर बाएं मतलब स्टार्टिंग की बात हो रही है, स्टार्टिंग से आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। और दाएं तो आपको पता है, अगर यहाँ पर ये C है तो C का दायां होगा D और C का बायां होगा B। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जब भी ये कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अभी तो यहाँ बाएं से कह रहा है तो हम लोग A से स्टार्टिंग मानेंगे, और अगर कहेगा दाएं से तो हम लोग Z से स्टार्टिंग मानेंगे, ठीक है। हम लोग इधर से इधर की ओर चलेंगे अगर यहाँ पर ये कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं की तरफ से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर, यानी बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। मान के चलो हम लोग इधर बढ़ रहे हैं और ये 7वां अक्षर मिल गया, तो बोल रहे हैं इसके दाएं। अब इसके दाएं हम लोग इस साइड बढ़ेंगे, और कितने अक्षर, 8 अक्षर। तो 7वां अक्षर तो बोल रहे हैं, और 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, तो 7 + 8 ये हो गया 15वां अक्षर। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो 15वां अक्षर कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर D यानी O। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि A कौन से स्थान पर है, B कौन से स्थान पर है, C कौन से स्थान पर है, X Y Z M N O जितने भी लेटर्स हैं वो कौन कौन से स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी ट्रिक तो आप जान ही लो कि 5, 10, 15, 20, 25 पर कौन कौन से होते हैं। ई जो टी ये होता है 5वें स्थान पर, ये होता है 10वें स्थान पर, ये होता है 15वें स्थान पर, ये 20वें स्थान पर, और ये 25वें स्थान पर। तो यहाँ पर पूछ रहा है 15वां कौन सा है, तो 15वां आपका O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, O इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है। तो देखो, अब बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यानी जेड की तरफ से हमें शुरू करना होगा। जब हम इधर से जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए 16वां अक्षर कौन सा होगा, और साथ ही साथ बोल रहे हैं 16वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, यानी हम इधर से इधर की तरफ बढ़े। मान के चलो हमें यहाँ 16वां अक्षर मिल गया, अब इसके दाएं जाना है। दाएं का मतलब फिर से इसी की तरफ लौटना है और 9वां अक्षर मिला पता करना है। तो पहले तो हम यहाँ 16 पे पहुँच गए, अब 16 के बाद हम यहाँ वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर 9 को हम घटा देते हैं। तो 16 में 9 घटा तो आपका आ जाएगा 7। तो हमें ये बताना है दाईं तरफ से 7वां अक्षर कौन सा होगा। जब हम यहाँ से वापस यहाँ आ गए तो यहाँ से हमें ये पता करना है कि 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो 7वां अक्षर कौन सा होगा, हमें ये पहली बात तो सारा सीरियल पता होना चाहिए, ठीक है। अगर सीरियल नहीं पता है तो यहाँ पर हमें दिक्कत होगी। तो सीरियल पता होना चाहिए, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि दाएं तरफ से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये होगा आपका टी, 7वां अक्षर टी होगा। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार निम्न में कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर होगा। अगर हम इन सभी को अरेंज करें तो यहाँ पर हमें दूसरे स्थान पर कौन सा मिलेगा ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम पहला निकालें, कौन सा होगा पहला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में IN सब में लगा हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पर टी है तो तीसरा लेटर यहाँ पर टी है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर एस है। तो इन सब में सबसे पहला कौन सा मिला आपको? इनिशियल। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आई आ गया, आई सबसे पहले आता है, एस से पहले आता है और टी से पहले आता है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आई मिल गया आपको, ये हो गया आपका पहला। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? अब बचे एस, टी और टी। तो आप बताइए एस पहले आता है कि टी पहले आता है? तो पहले आता है एस। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? इंस्टेंट। और यही पूछा है कि कौन सा दूसरे नंबर पे होगा, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे आपको तीसरा चौथा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि दूसरे स्थान पे कौन सा आ रहा है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बर्ड शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर बर्ड में कितने लेटर्स हैं? ये देखो, 1 2 3 4, यानी 4 लेटर्स हैं कुल मिला के। तो 4 लेटर्स वालों को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? जैसे अगर हम बात करें 2 लेटर्स वालों को, मान चलो ए एम एम कोई शब्द है, तो इसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं? या तो ए एम लिख सकते हैं या तो एम ए लिख सकते हैं। ये दो ही तरीकों से, यानी 2 लेटर्स वाले कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं? 2 तरीके से। ठीक, इसी तरह जो 3 लेटर्स वाले होते हैं वो 6 तरीके से लिखे जा सकते हैं। 4 लेटर्स वाले कैसे लिखे जा सकते हैं? 24 तरीके से। इसका एक तरीका है, इसका ट्रिक है, इसका फॉर्मूला है। कैसे? मान के चलो कि 2 अक्षर वाला है, तो इससे कम क्या होगा? 2 से कम कितना होता है? 1। तो उसी का गुणा कर दो। तो 2 अक्षर वाले कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं? 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। अब 3 अक्षर वाले, इसमें तो 4 हैं, लेकिन अभी हम 3 अक्षर वाले, 3 लेटर वाले समझ लेते हैं। तो 3 से छोटा कौन सा होता है? 2 होता है, 1 होता है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, कम 6। तो ये 6 तरीके से लिखे जा सकते हैं। जिनमें 3 लेटर्स होंगे वो 6 तरीके से लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर BIRD, यहाँ पर 4 है, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना 24, 1 कम 24। तो ये जो है बर्ड, ये 24 तरीकों से लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5, रूमिनेशन शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? 1 2 3 या फिर एक भी नहीं। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको हर लेटर का नंबर पता होना चाहिए कि हर लेटर का क्या नंबर है। ध्यान से देखिए, अगर हम आर की बात करें तो आर जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 18वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यू की बात करें, यू कौन से नंबर पे आता है? 21वें नंबर पे आता है। अगर हम एम की बात करें तो ये 13वें नंबर पे आता है। आई जो है वो 9वें नंबर पे आता है और एन आपका है वो 14वें नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है। टी हमने अभी बताया था ई जॉ टी, उसके हिसाब से टी आएगा 20वें नंबर पे, आई आएगा 9वें नंबर पे, ओ आएगा ई जॉ टी, ये आएगा ओ 15 नंबर पे, और एन तो बता ही चुके हैं 14 नंबर पे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ऐसे कौन से जोड़े बन रहे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी सेम जगह पर होते हैं और यहाँ पर भी सेम दूरी पर स्थित हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ओ एन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ एन, ये 14 है और ये 15 है, यानी इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी एन और ओ अगल बगल होते हैं और यहाँ पर भी एन और ओ अगल बगल होते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा मिल गया। अब यहाँ पर देख लो और कौन कौन से एक जगह हैं अपनी जगह। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये 14 15 16 17 18, तो यहाँ पर आपका एन और आर ये दूसरा जोड़ा मिल गया। अब इसके बाद देखिए कहीं और मिल जाए आपको, अगर कहीं दिख रहा हो ये 13 14, यहाँ पर एक बीच में आ गया। अगर ये एम और एन अगल बगल होते तो ये आपका एक तीसरा जोड़ा मिल जाता। इस तरह आपने देखा कि इस स्पेलिंग में 2 जोड़े मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। यहाँ पर देखो आर और एन के बीच में 3 अक्षर यहाँ भी हैं और 3 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं।
उसी तरह ओ और एन के बीच में यहाँ पर भी कोई लेटर नहीं है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी कोई लेटर नहीं होता है। तो इस तरह आपने देखा कि 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि आपके लिए है। यहाँ पर लिखा गया है रीसेट शब्द को अक्षरों को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अभी मैंने इसका ट्रिक भी बताई, इसका फॉर्मूला भी बताया किस तरह हम 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर और 5 अक्षर वाले अक्षरों को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये अल्फ़ाबेट टेस्ट रीजनिंग का टॉपिक आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।